तो दोस्तों नमस्कार। सप्लीमेंट्री पर कुछ विशेष अपडेट आप लोगों को देनी है। देखिए लगभग 4-5 महीने से हम लोगों का प्रोटेस्ट गर्दनी बाग में चला और अंततः अब उसको फिज़िकली समाप्त कर दिया गया है। 2-3 दिन से मैं वीडियो इस पर नहीं बना रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं 30 और 31 तारीख को गर्दनी बाग जाने के लिए तैयार था। लेकिन उसी बीच में एक नोटिस रिलीज़ होती है कि अभी भी जो चयनित छात्र हैं वो 30 जून तक जा कर के जॉइन कर सकते हैं। तो उसी समय मुझे लग गया कि शायद अब सप्लीमेंट्री का मामला खत्म हो गया है और थोड़ा-सा हमारा मन भी टूट गया। फिर मैंने जाने का प्लान स्थगित कर दिया, मैं नहीं गया। वहाँ के बहुत सारे छात्र थे जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। लास्ट का समय था, बहुत पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे कि मई लास्ट तक हम लोगों को किसी प्रकार से इस प्रोटेस्ट को चलाए रखना है। वो चलाया भी गया। सभी लोग रहे भी, जुड़े भी और पूरा प्रोटेस्ट हम लोगों का जो है मई लास्ट तक चला भी। हम लोगों को ये इंतज़ार था कि मई तक अगर ये लोग अपना विद्यालय जॉइन कर लेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट के माध्यम से कोई नोटिस वगैरह रिलीज़ करके सप्लीमेंट्री की कुछ अपडेट दी जाए। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है अभी भी, वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने अपना फिज़िकली प्रोटेस्ट अब समाप्त कर दिया है। किसी प्रकार का फिज़िकली प्रोटेस्ट जो है अब नहीं होगा। आप लोगों का बहुत समर्थन प्राप्त हुआ, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे सदस्य इस प्रोटेस्ट के लिए लड़े। कोर्ट केस के लिए थोड़ा बहुत सोचा जा रहा है, कोर्ट अभी बंद है, 1 आध 2 हफ्ते में कोर्ट खुलेगा, तब तक हम लोग इंतज़ार कर पाएँगे कि सरकारी मंशा क्या है। अभी तक उन्होंने ना भी नहीं किया है, ना ही हाँ किया है। अब वो क्या चाहते हैं, हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन मई तक हम लोगों को इस प्रोटेस्ट को चलाना था, हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को बखूबी चलाया, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे पत्राचार हो, हर प्रकार से हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को चलाया। लेकिन अंततः धैर्य हम लोगों का टूट गया है, बहुत हम लोगों ने धैर्य रखा और ये प्रोटेस्ट जो है हम लोगों का समाप्त कर दिया गया है फिज़िकली। वहाँ के जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो 5-7 सदस्य जो हैं, वो जा कर के फिज़िकली मिलने का प्रयास अभी करेंगे। चाहे वो जेडीओ कार्यालय हो, चाहे एसीएस सिद्धार्थ से, वो अपना प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन फिज़िकली अब धरना जो है वहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में जुड़े, लगभग 5 महीना हम लोगों का प्रोटेस्ट चला। जनवरी से ये प्रोटेस्ट चला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने तक इस प्रोटेस्ट को चलाया गया। लग तो ऐसा रहा था कि हम लोग का सप्लीमेंट्री ज़रूर रिलीज़ हो जाएगा। पूरी संभावना थी सप्लीमेंट्री रिलीज़ होने की, क्या कहाँ नेगेटिव हुआ कुछ हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया सप्लीमेंट्री के लिए, लेकिन सप्लीमेंट्री पर सरकार जो है पूरी तरीके से मौन रही, लगातार बहुत कुछ हम लोगों ने कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी जवाब हम लोगों को नहीं दिया। बहुत सारे सदस्य इस प्रोटेस्ट में जुड़े, चाहे वो गर्दनीबाग से सनी रहे हों, चाहे विक्की रहे हों, चाहे राहुल रहे हों, चाहे राजन रहे हों, चाहे बैजू रहे हों, चाहे राहुल राजन रहे हों, चाहे अजय मिश्रा जी झारखंड से रहे हों, सभी सदस्य जो है पूरी तत्परता मनोयोग के साथ इस प्रोटेस्ट को चलाने का प्रयास लास्ट तक किए और सभी लोगों को ये आशा थी कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हम लोगों का चयन होगा। इस आंदोलन में मेरी भूमिका बस इतनी ही थी कि मैं उत्तर प्रदेश से था और शुरुआत में ट्राई ब्रेकर की बात हो रही थी, तो मेरा 1 नंबर मैथ साइंस में कम था, तो मैं सोचा कि ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं चैनल बनाया, चैनल चला भी और मेरे रहने से उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं वो जुड़े। उत्तर प्रदेश के साथियों का जुड़ाव में मतलब जोड़ने में इस चैनल की बहुत बड़ी भूमिका रही, मतलब मेरी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट बिहार में चलता और बिहार के सदस्य चलाते, तो शायद उत्तर प्रदेश के लोग उतनी रुचि ना लेते। मेरे इस आंदोलन में जुड़ने से बस एक फ़ायदा हुआ कि उत्तर प्रदेश के साथी जो है जुड़े, उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है जो वहाँ प्रोटेस्ट में काम कर रहा है। इस प्रकार से हम लोगों का प्रोटेस्ट वहाँ पर 4-5 महीना चला, बहुत सारे सदस्य उसमें जुड़े। उत्तर प्रदेश का योगदान यही था कि आप लोगों ने जन समर्थन और धन समर्थन दोनों बखूबी किया है। बाकी बिहार के सदस्यों में पुरुषों की अपेक्षा जो महिला सदस्य थीं, जो बहनें थीं, उनका समर्थन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ प्रोटेस्ट में। बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने प्रोटेस्ट को लीड करने का प्रयास किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। हम लोगों ने अपना प्रयास किया। बाकी और भी सदस्य जो वहाँ पर बार-बार गए, चाहे विकास मौर्य जी रहे हों, चाहे अनिल यादव जी रहे हों, चाहे मकतूब आलम जी रहे हों, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट में कई बार गए हैं, 10-15 बार गए हैं। व्यक्तिगत मैं इस प्रोटेस्ट में लगभग 6 बार गया हूँ, पटना प्रोटेस्ट के लिए। तो इस आंदोलन को अब ऑफ़िशियली समाप्त किया जा रहा है, भावुक हैं हम लोग थोड़ा-सा मन नहीं था मेरा इस पे वीडियो बनाने का कि मैं वीडियो बना करके बताऊँ कि धरना जो है पूरी तरीके से आपका समाप्त कर दिया गया है। हम लोगों की 5 महीने की मेहनत लगी है। बहुत सारी स्पीड पोस्ट हुई इस बीच में, बहुत सारी जगह पर जाना भी पड़ा, हम लोगों को भाग-भाग करके पटना भी जाना पड़ा, बहुत सारा हम लोगों का पैसा खर्च हुआ।
बीच में कुछ न्यूज़ इस निकल के ये आ रही, हो सकता है 2-4 दिन में एक नोटिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कुछ बताया जाए। थोड़ा-सा भगवान पर विश्वास रखिए आप सभी लोग। हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऑफ़िशियली धरना जो है समाप्त कर दिया जा रहा है। मैं तो बस यही कहूँगा कि आपके पास जो भी आगामी विज्ञप्तियाँ हैं, चाहे वो टीआरई 4 हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, आप सभी लोग जो है अच्छे से अपने प्रिपरेशन में फिर से लगें। हमारे पास खूब समय था लड़ने के लिए, हम लोगों ने लड़ा, इस प्रोटेस्ट को हम लोगों ने चलाने का प्रयास वहाँ पर किया। लेकिन अब व्यक्तिगत मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने-अपने एग्ज़ाम में पूरी तरीके से फिर से लग जाएँ, अपना समय निकाल कर के। ये प्रोटेस्ट ऑफ़िशियली जो है समाप्त किया जा रहा है। गर्दनी बाग की टीम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से मामले को समाप्त कर दिया है। फिज़िकली इस मूवमेंट को समाप्त कर दिया जा रहा है। बाकी और भी सदस्य वहाँ पर हैं जो जाएँगे। शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात का दौर जो है जारी रहेगा। नवल किशोर यादव सर की बहुत बड़ी भूमिका रही इसमें। नीरज सर तो लास्ट में पलट गए, लेकिन नवल किशोर सर अभी भी लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए और हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ अभी भी वो प्रयास करते रहेंगे। सबसे नकारात्मक भूमिका जो रही है वो एसीएस सिद्धार्थ की रही है और उससे पहले शिक्षा मंत्री की भी रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी शुरू से ही सप्लीमेंट्री के पक्षधर नहीं थे और उन्होंने लगातार शुरू से ही विरोध इसका किया था। लास्ट में हुआ वही, वही जीते और एसीएस सिद्धार्थ की हठधर्मिता जो थी, वही उनको जिता दी। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे सदस्य होप रखे और इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया। बिहार का ये प्रोटेस्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है सप्लीमेंट्री का। इतना बड़ा प्रोटेस्ट बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर के अभी तक हुआ नहीं है और गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को उसको समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी प्रोटेस्ट जो वहाँ पर किया जाता है, सरकार उसको मानती नहीं है, वो अपने तरीके से अपने काम को करने का प्रयास कर रही है। कोई भी प्रोटेस्ट वहाँ से सफल अब तक नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि उस प्रोटेस्ट स्थल को ही समाप्त कर देना चाहिए। जब बहुत सारे सदस्य वहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के और सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट स्थल को समाप्त कर ही देना चाहिए। सबसे बड़ा आंदोलन सप्लीमेंट्री का रहा, 5 महीने का रहा, हम लोगों ने बहुत कुछ प्रयास किया। पत्राचार से हम लोगों ने शुरू किया, फिर हम लोगों ने संबंधित नेताओं से मिलना शुरू किया, विधानसभा, विधान परिषद में अपनी मांगों को उठवाया, शिक्षा मंत्री के आवास का हम लोगों ने घेराव किया, मुख्यमंत्री के आवास का हम लोगों ने घेराव किया, यहाँ तक कि एशिया सिद्धार्थ सर के आवास का भी हम लोगों ने घेराव किया। तत्पूर्व पूरे तरीके से हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चलाया, इस प्रकार का प्रोटेस्ट न उत्तर प्रदेश, न बिहार, न झारखंड, राजस्थान, कहीं पर भी न इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला है और न भविष्य में चलेगा। मुझे लगता है सप्लीमेंट्री पर सरकार की मंशा जो है शुरू से क्लियर थी, वो नहीं देगा। आधिकारिक भ्रष्टाचार इसी को कहते हैं। यही मुनिवादी भ्रष्टाचार है, इसी को बोला जाता है। एक और खुलासा मैं करना चाहूँगा, मुनिवादिता मतलब कि मुनिवादी का सेंस मेरा ये है, मैं सवर्ण से नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस प्रकार के वर्ग से लेना चाहता हूँ जो कब्जा किए हुई है चीज़ों पर। जैसे आप एसीएस सिद्धार्थ को ले लीजिए, आप अपने शिक्षा मंत्री को ले लीजिए, ये सभी जो है ये मुनिवादी विचारधारा के सदस्य हैं। बीपीएससी को ले लीजिए, आप सोचिए कोई भी पेपर इतना टफ बना दिया जाता है, लास्ट में जो लड़के हैं, कैटेगरी के जो लड़के हैं, वो न्यूनतम पासिंग मार्क नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरीके का ये मुनिवाद हो रहा है और आप सभी को रोकने का प्रयास जो है एजेंसियां कर रही हैं कि आप लोगों का चयन जो है अंतिम रूप से ना हो और आधी-आधी सीटें बचा करके लास्ट में उसको बेचा जाए, यही चल रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी जगह पर यही चल रहा है। लास्ट में मैं अपनी बातों को विराम रखूंगा और मैं बस यही कहूंगा कि हम लोग 2-4 दिन, 5 दिन अभी इंतजार करेंगे, देखेंगे कोर्ट कब खुल रहा है, फिर उस पे विचार करेंगे कोर्ट केस किया जाए या नहीं। इस मूवमेंट में आप लोगों की भूमिका जो है बहुत अच्छी रही। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। हम लोग भी इसमें पूरी तरीके से लगे रहे, लेकिन जब ये आभास हो गया कि सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा-सा शांत होना पड़ा। मैं भी थोड़ा वीडियो बंद किया इस मुद्दे पर बनाना। लास्ट में मैं सोचा कि आज एक वीडियो बना करके आप लोगों तक जो सच्चाई है उसको पहुँचा ही देनी चाहिए। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इस प्रकार से हुई, माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से कभी बहुत सारी चीज़ों को सामने आने भी नहीं दिया। इस प्रोटेस्ट को लास्ट तक हम लोगों ने चलाने का प्रयास किया है और आप लोगों ने अपना प्रयास किया है। बहुत सारे सदस्यों का बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हुआ है, बहुत एनर्जी इसमें लगी है, बहुत होप टूटे हैं। मैं उनसे बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग टाई ब्रेकर या 1, 2, 3 नंबर तक कम है, निश्चित रूप से आप जो है टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीआरई 4 की जो वैकेंसी जो रिलीज होने वाली है, मुझे तो नहीं लगता है कि अगस्त में उसका एग्जाम होगा, सितंबर या अक्टूबर में उसका एग्जाम हो सकता है। तो आप लोग उसके लिए लगे, अग्रिम शुभकामना। बीच-बीच में हमारी वीडियो आती रहेगी। मैं भी पूरी तरीके से इसके लिए लगा था। मेरा प्राइमरी और जूनियर था। प्राइमरी में मेरा टाई ब्रेकर पे था
और जूनियर में मेरा मैथ साइंस में 1 नंबर कम था। मैंने भी पूरा प्रयास किया, अब पूरी तरीके से इसको सॉल्व करने में था कि मुझे एक नौकरी बिहार में मिल जाएगी। अंततः कोई बात नहीं, हम लोगों का प्रोटेस्ट अच्छा रहा, प्रयास हम लोगों ने अच्छा किया। बाकी टीआरई 4 की अग्रिम शुभकामना। आप सभी लोगों के पास में जितना समय है, कम से कम 10 घंटे का समय आप लोग अध्ययन के लिए निकालें और निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप ट्राई ब्रेकर या 1, 2, 3 नंबर तक कम हैं, तो आप समझिए नज़दीक ही हैं, आप ही का पहले चयन होगा, बाद में जो तैयारी कर रहे हैं, उनका बाद में सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था कि आपका प्रोटेस्ट समाप्त हो गया है, लेकिन अंततः बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें ऊर्जा लगी हुई है, बहुत सारे लोग इसमें होप लगाकर बैठे हुए हैं। कब तक इस आंदोलन को चलाया जाता? मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा था कि मई लास्ट तक हम लोगों को इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से चला करके रखना ही रखना है। शारदा धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, गर्दनी बाग की टीम ने बहुत प्रयास किया, सनी जी का भी सादर धन्यवाद। राहुल जी थे, बैजू जी थे, विकी जी थे, अजय मिश्रा जी झारखंड से थे, विकास मौर्य जी हमारे साथ में, मैं उत्तर प्रदेश से, मकतूब आलम थे, चाहे वो अनिल यादव हुए, बहुत सारे सदस्य इस प्रोटेस्ट में लगातार लगे रहे, अब बहुत ऊर्जा अपनी वहां पर लगाई। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ये मूवमेंट हमारा यहीं तक था। आगे जो है हम लोग टीआरई 4 पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग जितने भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए सदस्य थे, वचन दीजिए आप सभी लोग, आगामी टीआरई 4 में आप लोगों का चयन होगा, आपका ग्रुप वही है, आपका मेंबरशिप वही है, आपका यूट्यूब चैनल वही है, आपकी कमेंट को यहीं पर देखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस पूरी आशा मैं यही कर रहा हूँ कि टीआरई 4 में आप जितने भी सदस्य हैं, अभी से पूरी ताकत आप लोग लगाइए, आपके पास बहुत समय है, 2 महीना किसी भी परीक्षा को क्वालीफाई करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप 1, 2, 3 नंबर तक पीछे हैं, तो निश्चित रूप से आपका टीआरई 4 में चयन होना ही होना है। कमियों को देखें, उस पे काम करें, हमारा आपका सिलेक्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कुछ और भी अपडेट होगी तो आप लोगों को दी जाएगी। बाकी कोर्ट केस के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट खुलने के बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से कोर्ट केस करें ताकि इसका फायदा हम लोगों को आगामी 2, 4, 6 महीने में देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। बहुत सहयोग आप लोगों का रहा प्रोटेस्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे की जो अपडेट होगी 2-4 दिन में मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।